ज़ाहिर है कि डेमोक्रेट्स को अपने वो नहीं चाहेंगे कि उन पे किसी किस्म की भी कोई उन पे उँगली उठे, और रिपब्लिकन्स जो हैं वो उनमें बहुत गुस्सा पाया जाता है इस वक़्त, वो बहुत चार्ज्ड हैं। अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें तो वहाँ से बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ भी जो हैं फ्लोट की जा रही हैं, और बहुत से उनके कांग्रेसमैन भी हैं जो 1-2 जो बहुत आउट ऑफ लाइन किस्म की, जिन्हें समझा जाता है अमेरिका में, इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जो है व्हाइट हाउस को कम्प्लिस करार दिया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में ज़ख्मी हो गए हैं। फायरिंग ट्रंप की इंतखाबी रैली में की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक करीबी इमारत की छत पर मौजूद हमलावर को हलाक कर दिया गया। अमरीकी मीडिया ने FBI ज़राए के हवाले से बताया कि 20 साला सफ़ेद फ़ार्म हमलावर का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। उसकी मज़ीद शनाख्त के लिए तस्वीर और DNA टेस्ट की मदद ली जा रही है। हमलावर की गोली लगने से रैली में एक शख्स हलाक हो गया जबकि 2 ज़ख्मी भी हुए। एक ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक है। साबिक सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा कि गोली उनके कान को छूती हुई गुजरी। ट्रंप के कान और चेहरे पर खून के निशानात देखे गए। फायरिंग का वाकया ट्रंप के खिताब के दौरान पेश आया। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन गेती आरा अनीस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। गेती, एक तो पहले ये बताइएगा, अमरीकी हुकाम की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है कातिलाना हमले की, उन्होंने क्या बताया? सीक्रेट सर्विस जिनका जो एक मेन काम है वो इनकी हिफाजत है, जो अहम लीडर्स होते हैं अमेरिका में, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, और जाहिर है उन्होंने कुछ शूटर के हवाले से कुछ डिटेल्स दी हैं। और दूसरी जो अहम बात है कि इससे पहले कोई भी जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करा था अमेरिका में, ये लेकिन अब किया गया है ये पहली बार। एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि थोड़ी देर पहले, जब कुछ घंटे पहले बल्कि, सदर बाइडेन भी जब एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑन कैमरा आए थे, तो उन्होंने भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट का लफ्ज इस्तेमाल करने से काफी गुरेज किया था। एक दो इसमें ही इम्पोर्टेंट बातें थी। शूटर एक था, दूसरा ये कि वहां पे कितने लोग जो हैं, 2 लोग हलाक हुए, एक माजरत के साथ एक फर्द हलाक हुआ, जबकि 2 जो हैं वो शदीद जख्मी हुए। ये वो डिटेल्स थी जो काफी देर से आना शुरू हो गई थी, लेकिन जाहिर है कि उनको इस तरीके से बाकायदा तौर पर पब्लिक के साथ जो है वो इस वक्त शेयर किया गया थोड़ी देर में। आप ये देखें कि इस वक्त काफी रात है, अमेरिका में लेट नाइट है, और तकरीबन तमाम जो इदारे हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, वो ना सिर्फ जाग रहे हैं बल्कि ब्रीफिंग्स चल रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, और बहुत एक्टिविटी जो है वो इसी जो है वाक़े के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। जी। अच्छा गेती, ये बताइएगा कि जो कातिलाना हमला हुआ, ये बताया गया है कि जो हमलावर है उसकी शनाख्त कर ली गई है। वो अमरीकी जो वहीं का मकामी शख्स है पेंसिल्वेनिया का ही। तो इससे मुतालिक मज़ीद जो तफसीलात हैं वो DNA के बाद ही मौसूल हो सकेंगी, या फिर तहकीकात इस हवाले से भी जारी हैं कि मज़ीद पता चल सके कि किस पर्पज़ के लिए ये काम किया गया, किसने करवाया ये? देखिए, इसमें तो अब बहुत हाई वैल्यू टारगेट हैं, ज़ाहिर है, जो इन्वॉल्व हैं, और अमेरिका के लिए भी कोई रोज़मर्रा की बात नहीं है। एक बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन है। एक सियासी किस्म की जो है वो फ़िज़ा जो है वो तनाव का पहले ही शिकार है, इन इलेक्शन से पहले काफ़ी। जी। अच्छा गेती, साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, डेफिनेटली एक प्रोटोकॉल्स भी उनके होते हैं, सिक्योरिटी भी होती है। ऐसी सूरत में एक तरह से वो इंतखाबी रैली पे ख़िताब कर रहे थे, तो हमला हो जाना, इसे सिक्योरिटी फेलियर कहा जा सकता है? जी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और आप देखिए तो ज़ाहिर है कि रिपब्लिकन्स के लिए ये बड़ी परेशानी की बात है, और ज़ाहिर है डेमोक्रेट्स के भी लिए भी है, क्योंकि इस वक़्त डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, और आप देखें कि पेंसिल्वेनिया जो है वो एक बड़ी अजीब-सी स्टेट है। वहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक किसी भी रिपब्लिकन को वोट नहीं मिला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2016 में वहाँ से जीतने में कामयाब हो गए थे। गरचे वो अगले इलेक्शन में वहाँ से हार गए, लेकिन इस वक़्त पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ के जो गवर्नर हैं, वो भी डेमोक्रेट हैं, और उन्होंने फ़ौरन ही ये इस वाक़ये के बाद ये कहा था कि वो हर किस्म की तहकीकात में मुआवनत देने के लिए और करने के लिए उनकी स्टेट और गवर्नमेंट तैयार है। तो ज़ाहिर है कि डेमोक्रेट्स को अपने वो नहीं चाहेंगे कि उन पे किसी किस्म की भी कोई उन पे उँगली उठे, और रिपब्लिकन्स जो हैं वो उनमें बहुत गुस्सा पाया जाता है इस वक़्त, वो बहुत चार्ज्ड हैं। अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें तो वहाँ से बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ भी जो हैं फ्लोट की जा रही हैं, और बहुत से उनके कांग्रेसमैन भी हैं जो 1-2 जो बहुत आउट ऑफ लाइन किस्म की, जिन्हें समझा जाता है अमेरिका में, इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जो है व्हाइट हाउस को कम्प्लिस करार दिया जा रहा है। ज़ाहिर है इसके कोई प्रूफ नहीं है उनके पास,
इस वक्त कोई भी ऐसी चीज उनके पास नहीं है जो साबित कर सकें, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो जिन लाइंस के ऊपर इस वक्त जो है पूरे रिपब्लिकन सपोर्टर जो आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है। गर्चे को इस बारे में अपनी सिक्योरिटी इदारों को तो की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत उंगलियां उठ रही हैं इस चीज पे कि क्या ऐसा सिक्योरिटी लैब्स था, कोई अगर छत से या किसी ऊंची जगह से तक पहुंचने में कामयाब हुआ शूटर तो वो कैसे हुआ, क्योंकि ऐसे तमाम जब बड़े इज्तिमात होते हैं इनसे पहले बाकायदा एक स्वीप होती है बाकायदा जो की जाती है, और 1-2 दिन कम अज कम वो कॉर्डन ऑफ रखी जाती है जगह, और कई घंटे वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। तो इतनी सिक्योरिटी की डायरेक्टिव्स के बावजूद ऐसे कैसे हो गया, तो जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे।